ये दूसरों का मनोरंजन और अपना मनोरंजन करना बंद करो। मृत्यु नजदीक है, मनोरंजन काम नहीं आएगा। ये अपने यश की चाह भी छोड़ दो कि मेरा नाम हो जाए। ये माया की बड़ी चाल है। अरे जब शरीर ही मिट्टी में मिल जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो तुम्हारा नाम का क्या। आचरण ठीक नहीं हुई तो वो नरक में होते हो, यहां लड्डू बचते हैं, वो नरक में होते हैं। यहां पिंडदान किया जाता है, यहां नाना प्रकार के मंगल बधावे उनके लिए गाए जाते हैं और वो दुख भोगते होते। निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता, अपने द्वारा किए हुए कर्मों का अवश्य भोग भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। पूरा जीवन लगा दिया, रुपया जमा करना, भोग भोगना, मनोरंजन करना, नाम कीर्ति हो जाए, बस इसके लिए प्राण समर्पित कर दिए और हाथ कुछ नहीं लगा। ये सब माया की चाल थी। इसलिए कह रहे दसों दिशाओं में तुम्हारा यश हो जाए, लोक रंजन कर लिया, सब तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, किंतु हाय तुमने वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम को नहीं प्रसन्न कर लिया, उनका यश नहीं गाया, उनका नाम जप नहीं किया किशोरी किशोर का, तो क्या किया, व्यर्थ गया तुम्हारा जीवन। ऐसे ऐसे वीर हुए कि अकेले पूरे विश्व को परास्त कर दिया। जब अर्जुन ने दसों दिशाओं पर विजय प्राप्त करके राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान निश्चित किया, तो कर्ण ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ये सेना लेकर गया था, मैं अकेले जाऊंगा और जिन जिन को परास्त किया उनको सबको परास्त करके आऊंगा। ऐसा ही किया, अकेले वीर केवल धनुष के बल से पूरे विश्व को परास्त किया। भगवान सूर्य के अंश से प्रकट हुआ, अर्जुन के समस्त भाइयों में बड़ा भाई है, कुंती नंदन कर्ण है। कहां रहा, कहां रही इनकी वीरता, कहां रही, केवल गाथाएं इतिहास में, सत्ता ही खत्म। अगर भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो कुछ नहीं, बड़े बड़े वीर हो गए। जब बड़े बड़े दिक्पालों के सामने जाकर बाणासुर भुजा ठोकता तो चिंगार मारकर भाग पड़ते। हजार भुजाएं भगवान शिव का दिया हुआ वरदानी अपार बलशाली, कहां गया। भगवान दत्तात्रेय जी का कृपा पात्र 88,000 वर्ष तक जवान रहकर विषयों का सेवन करने वाला शास्त्राबाहु अर्जुन, उसकी भी हजार, कहां गया सब। तुम्हारा क्या नाम होगा, तुम क्या दो भुजा है, कितनी चौड़ी छाती है, कितनी है। तुम ऐसे तो नहीं हो कि पत्थर में मारो तो पत्थर चकनाचूर हो जाए, एक ईंटा कस के मार दे तो मर जाओगे। ये कितना बड़ा बल है, क्या यश कमाल होगे। हाँ थोड़ा प्रोटीन वोटीन खा के ऐसे तो वो किस काम में आएंगे। काम को परास्त कर पाओगे इससे, क्रोध को, लोभ को, मोह को, तो जाना तो नरक ही पड़ेगा। यमराज के सामने थोड़ी वह बाटी दिखाओगे। नाम जप करो, अगर भगवान नाम जप करते हुए शरीर स्वस्थ रखो, समाज की, राष्ट्र की सेवा करो, तो धन्य है तुम्हारा शरीर पुष्ट होना। और केवल फोटो में वीडियो में आ गए, थोड़ा चार लोग वाह वाह कर दिए, ना नाम जपा, ना भगवान का आश्रय लिया, ना जीवों पर दया की, राक्षस बन करके मांस खा के अपने मांस को बढ़ाकर फोटो खिंचवा लिए। वो फोटो भी नष्ट होगी और जो खिंचवाया वो शरीर भी नष्ट होगा, और जो पाप किए वो दुर्गति नरक में भोगनी पड़ेगी। अब इस अध्यात्म को, इस सत्य को सुनना कौन पसंद करेगा। होश में हो जाओ अभी, होश में। अंतिम निर्णय में, फाइनल में जब पहुंचोगे तो किसी काम के नहीं रहोगे। तुम्हारा क्या शरीर है, बता रहे हैं जो जाकर भुजा ठोक देते थे तो लोग के लोग खाली हो जाते थे। उस रावण की खोपड़ी में पैर मारते थे बंदर, जैसे फुटबॉल पे मारते हैं। मंदोदरी देखकर कह रही थी, ओहो, प्रीतम समझाती थी कि ये सच्चिदानंद भगवान श्री राम है, भजन कर लो, इनका विरोध मत करो। लेकिन नहीं माने तो राम विमुख असहाल तुम्हारा, ये तुम्हारा हाल जो हो रहा है ना, ये राम विमुख होने के कारण, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। इसलिए हे भाई, यशो भी पूरिता आसाहा। जैसे कोई बंदर को पिंजड़े में बंद करके ले आवे, ऐसे बंदी बना के देवराज इंद्र को मेघनाथ ला के रावण की सभा के सामने पटक दिया। ऐसे बलवानों के द्वारा पूजित था रावण। अगर बराबर जगा रहे तो आहार ही न पूर्ण हो पावे, ऐसा कुंभकर्ण भाई आहार में खा जाए सबको, अगर बराबर जगता रहे। नरांतक देवांतक, ऐसे ऐसी सभा के प्रवेश करने में दिक्पाल देवता कांपते थे। हनुमान जी ने देखा है महिमा उसकी। जिस समय सभा में ले गए तो कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुट बिलोकत सकल सभीता। वहां सिंहवत राम भक्त की गर्जना, जय श्री राम। कोई डर नहीं, कोई हाथ जोड़ना नहीं, कोई समझाना, होश में हो जा। ये भगवान का बल, उसी बल से बलवान होकर वो उन्हीं बल समुद्र का अपमान कर रहा था। उसके अंदर जो बल था भगवान का ही बल था, जीव समझ नहीं पाता। इसलिए बल का अभिमान, धन का अभिमान, ज्ञान का अभिमान, विद्वता का, कई तरह के, ये सब व्यर्थ है। किस बात का अभिमान। हम बार बार कह रहे, कल एक प्रश्न करता कह रहे थे कि अभिमान का त्याग नहीं हो रहा, कैसे त्याग। एक रोम गिर जाए तो आप उसे उठा के लगा नहीं सकते हो।
तुम क्या कर सकते हो? अपना बुरा कर सकते हो। अगर भला हो रहा है तो संत, सदगुरुदेव, शास्त्र, भगवान, इनकी कृपा से हो रहा है। नहीं, आपको छूट मिल जाए तो केवल अपना नाश कर सकते हो, अपना बुरा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। व्यर्थ का अहंकार मत करो। श्रीपाद कह रहे, अगर आपने भगवत प्रेम नहीं प्राप्त किया, श्यामा श्याम से अपनापन नहीं हुआ, तो तुम्हारा ज्ञान किस काम का? सो योग और ज्ञान, कर्म और धर्म सबकी सफलता है कि भगवान अपने लगने लगे। थोड़ी सी बात होने पर हृदय में आनंद की लहर, मेरे प्रभु, मेरे प्रीतम। अगर ये भाव नहीं हुआ, तुम्हारा ज्ञान किस काम का? ज्ञानम भक्ति वृत्ति आदि व्यर्थम वृंदावनम बिना। नाम रूप लीला धाम से प्रीति नहीं तो तुम्हारा ज्ञान क्या, तुम्हारा भक्ति क्या, तुम्हारा वैराग्य क्या, सब बेकार हो गया। चौरोयम पतितोयमित्यति वदन संतर्जयस्ताड़यन् बधनन् सर्वजनोप्यनाग शमिमं सर्वत्र नोद्वेजयेत् अन्तः क्लेशमतीव दुस्सहतरं प्राप्नोति नानाविधैः दुःखैरर्ध्यत एव चेतदपि मे देहास्तु वृंदावने। प्रियाजू, एक बार मुझे वृंदावन का आश्रय दे दो, एक बार वृंदावन का वास दे दो, बस मैं त्रुटि नहीं करूंगा, आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। चाहे मुझे कोई चौरोयम, चोर कह के चोर चोर खूब मारे पीटे, मैं कभी आपसे प्रार्थना नहीं करूंगा कि मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो। मैंने चोरी नहीं की, फिर भी मुझे चोर कहा जाए, मुझे पीटा जाए। पतितोयम इत्यति वदन, हमको बोले कि नीच है, पतित है, दुष्ट है, ऐसा मैं सब सहूंगा। दोष ना होने पर भी मुझे दोषी ठहराया जाएगा तो मैं सहूंगा। आपसे कभी नहीं कहूंगा कि प्रियाजू मैं निर्दोष हूं, मुझे क्यों दंड दिया जा रहा है, कभी नहीं कहूंगा। पर एक बार मुझे वृंदावन वास दे दो, एक बार वृंदावन का आश्रय दे दो। दुख ही अर्जित, चाहे जितना दुख दे, मैं आपसे प्रार्थना नहीं करूंगा कि सहा नहीं जाता, मैं सब सहूंगा। सच्ची मानिए, अगर आपको अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ना है तो एक शब्द याद कर लीजिए, सहनशीलता, तितिक्षा। इसको सदैव जीवन में, एक श्लोक गंगा किनारे हमें जीने की सामर्थ्य देता था। जब कभी हमें प्रतिकूलता, दुख प्राय मिलते ही थे, तो ये श्लोक, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है जो आए हुए सारी व्यथाओं को, दुखों को मौन होकर सह लेता है, वो भगवान को प्राप्त होता है। जहां कोई कष्ट होता, बस यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ शम दुखा सुखाधीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। हमें सहना है, हमें भगवत प्राप्ति करनी। अरे छोड़ो, इसने मारा, इसका कर्म जाने, तो चलो आगे, चलो आगे बढ़ो। भूख प्यास, गर्मी सर्दी, मान अपमान, दुख सुख, ये सब इस मार्ग के यात्री को मिलते ही है। और जो इसको सह गया वो जगत पावन करने वाला महात्मा बन जाता है। वो मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोक के लोक को पावन कर सकता है जो भगवान के चरणारविंद में अपने चित्त को अर्पित कर दिया। इसलिए दुख ही हृदय, जो विषय लोलुप निष्ठुर मनुष्य हैं, नाम जप नहीं करते, वो अपने को नरक में गिराने का उपाय कर रहे हैं। यदि तुम अनायास दुख से पार जाना चाहते हो तो गोविंद गोविंद गोविंद, हरि हरि हरि, राधा राधा राधा, ऐसा उच्चारण करो। जिसने मन, वाणी और क्रिया द्वारा श्री हरि की भक्ति की, उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली। निश्चय उसकी विजय हो गई, जीत हो गई। जो मन से, वचन से, कर्म से भगवान की भक्ति कर रहा है। संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। थोड़ी सी भी आराधना कोई बहुत करके मानते हैं, इसलिए इनका नाम पाप रूपी पिशाचों का समुदाय नष्ट करने के लिए है। बहुत ध्यान से सुनो, बहुत यही हमारा तो बल है। इनका नाम पाप रूपी समुदाय के जो पिशाच है उनके नष्ट करने के लिए है। एक बार जिसने 4 प्रदक्षिणा कर ली प्रभु श्री हरि की, प्रिया प्रीतम की, नरक नहीं जाएगा। विश्वास करो, ना किया हो तो आज कर लेना 4 परिक्रमा। बिहारी जी की कर लेना जाके, राधा वल्लभ, जहां तुम्हारा विश्वास हो, राधा रमन जी की, पूरे वृंदावन की। ऐसा कोई आने बैठा होगा जो परिक्रमा न किए हो ठाकुर की, किए तो होगा ही, क्योंकि वृंदावन है तो जरूर परिक्रमा की हो। ये भगवान के वचन है महापुरुषों के, जो ब्रह्मलीन महापुरुष है। एक बार जिसने श्री हरि की 4 प्रदक्षिणा कर ली, 4 प्रदक्षिणा भगवान की जाती, वो कभी नरक नहीं जाएगा। कर लेना भैया प्रदक्षिणा, जिन्होंने ना किया हो तो कर लेना। अपनी प्रियालाल विराजमान रहते, 4 बार प्रदक्षिणा कर ले। राधा वल्लभ जी के मंदिर में 4 बार मंदिर की, बिहारी जी के, वो तब जब वो दर्शन दे रहे हो, शयन हो तब नहीं, भोग लग रहा हो तब नहीं प्रदक्षिणा करना। ओहो, ये तो
निधि है अगर विश्वास हम करें। संपूर्ण तीर्थों के स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, एक बार श्री भगवान के श्री विग्रह के दर्शन करने से फल प्राप्त हो जाता है। एक बार बिहारी जी को देख लिया, राधा वल्लभ जी को, राधा मोहन जी को देख लिया, एक बार दर्शन कर लिए, सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो गया। ओहो, जो प्रभु का नाम जप कर रहे हैं सारे अनुष्ठानों का फल प्राप्त हो गया। बोले पुरस्चरण गायत्री अनुष्ठान, महामृत्युंजय मंत्र, अमुक मंत्र, अमुक मंत्र, सब का अनुष्ठान का फल प्राप्त हो गया जो नाम जप कर रहे हैं। हे द्विजवरो, मेरी बात पर विश्वास करो। जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी दल को प्रभु की प्रसादी है। यमराज के प्रचंड विकराल यमदूतों का कभी उनको मुख दर्शन करने नहीं पड़ेगा। एक बार तुलसी प्रसादी सूंघ लेना भैया, जाके बिहारी जी के, राधा वल्लभ जी के चरणों से ले लेना, बच जाओगे। ऐसे सूंघ लिया, हम तो सिराने ही रखते हैं, इधर करवट लियो तो सूंघो, इधर करवट लियो तो। जो प्रसादी पुष्प माला जाती है ना, ये सिराने रखते हैं अपने, यही हमारे बल है। और सुनो, एक बार जो हमारे श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम कर लिया, वो पुनः माता के गर्भ में नहीं जाता। कर लेना भैया साष्टांग दंडवत जाके, एक बार की बातें हैं। ये तो कई बार सुना चुके हैं भीष्म सभा में। एकोपि कृष्णा कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा भक्तेन तुल्या दशाश्वमेधी पुनरेपि जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। इसीलिए छाती ठंडी हो जाती है बातें सुन के। भगवान तो निश्चित मिले, तभी हम तो आपसे वादा करते हैं कि सबको भगवान मिलेंगे। चर्चा सुन रहे हो, राधा नाम सुन रहे हो, धाम में बैठे हो। कहां चर्चा हो रही? धाम में हो रही। ये रेती पे बैठे हो, यमुना जी की पावन रमण रेती है ये सब। उसका दूसरा जन्म नहीं होगा जिसने हमारे श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम कर लिया। और सुनो, जो प्रतिदिन भगवान की चर्चा सुनता है, वो चाहे पुलकस हो, स्वपच हो, चांडाल हो, म्लेच्छ हो, कोई भी पापी हो, वो जगत बंदनी सौभाग्यशाली परम पद को प्राप्त होगा जो रोज भगवान की चर्चा सुन लिया ना। हे गर्व में रहो कि हमें तो भगवान ने कितना सौभाग्य दिया है। जो पुण्यात्मा भगवान के भक्तों का संग करता है तो उसकी बात ही क्या है। भगवान श्री हरि के भक्तों का संग करने वाले को कभी गर्भवास का दुख नहीं भोगना पड़ता। और सुनो, चार लोग जहां खड़े हैं उनके बीच में जो भगवान नाम कीर्तन करता है, राधा राधा हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, तो गंगा आदि पवित्र नदियां इंतजार करती कि वो कभी आकर अपने चरण हम पे स्पर्श करा दे तो हम निष्पाप हो जाए। वो समस्त संसार को पावन करने वाला भक्त होता है जो समाज में नाम कीर्तन करता है, दिखावे के लिए नहीं, भगवत यश के लिए। हम भगवान का यश सबके कानों में सुना रहे हैं जिससे सबका मंगल हो। जो भगवान का नाम कीर्तन करता है उसका दर्शन, उसका स्पर्श, उससे वार्तालाप करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो नाम कीर्तन करते हैं, भगवत यश में डूबे रहते हैं, ऐसे संतों के, ऐसे भक्तों के दर्शन से, संभाषण से, स्पर्श से ब्रह्म हत्या जैसा पातक नष्ट हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना। जो करताल बजाते हुए भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, भगवान के लीलाओं के पद गायन करते हैं, बड़े से बड़े महापाप भी भस्म हो जाते हैं। ये संगीत सबके पास है। राधा 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 बनी वृषभानुनंदिनी आज भूषण बसन विविध पहिरे तन पीर। ये अमृत है, महाअमृत है। जो ऐसे भक्तजन हैं उनका दर्शन मात्र जीवों को पवित्र कर देता है। हे महर्षियों, श्री कृष्ण नाम सब तीर्थों का परम तीर्थ है। जिसने श्री कृष्ण नाम को अपनाया वह पृथ्वी को पावन करने वाला है। और श्री कृष्ण जिनका नाम रटते हैं वह राधा, और जिसने राधा नाम रटा वो श्री कृष्ण को अधीन करने वाला है। इसलिए मुनिजनों, ये कलिकाल है, किसी अन्य साधनों की तरफ चित्त मत लगाओ। प्रभु की प्रदक्षिणा करो, प्रभु की सेवा करो, प्रभु को नमस्कार करो, प्रभु की ही आराधना में रहो। जो थोड़ी सी भी पूजन की वस्तु प्रभु श्री कृष्ण को प्रेम से समर्पित करता है वो तीनों लोकों का स्वामी हो जाता है। भगवान महेश्वर अपने एक ही भाव को प्रदान करते हैं, वो भगवान के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है। जैसा भगवान का वैभव ऐसा उसका वैभव। जो पुनर्जन्म संसार में ना चाहता हो वो अविनाशी परमात्मा जिनका चरणामृत महादेव जी भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उन श्री कृष्ण को जो पुकारता रहता है, स्मरण करता रहता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इसीलिए भगवान नाम सर्वोपरि महिमा से गरज रहा है। पतितः स्खलिताश्चारतः छुत्वा वा विवशो ब्रुवन् हरेनम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकम्। गिरते समय, फिसलते समय, दुख आते समय, छींकते समय ऊंचे स्वर से बोल उठे हरे नमः, श्री हरे नमः, बोले सब पापों से मुक्त हो जाता है। कितना बढ़िया
भगवान के नाम की ना रुपया लगता है, ना पवित्रता की बात है, बस नाम जपे जाओ, आनंद ही आनंद है। 10 नामापराध से थोड़ा बच के, 10 नामापराध जो पीछे चर्चा हुई, सुन रहे हो तो इसको धारण करो। कह रहे हैं श्रोताओं के लक्षण सुन लो। पहला होता है श्रोता चातक। चातक कहते पपीहा को, जैसे बादल से बरसा सीधे चोंच में लिया और पान कर गया, उसी प्रकार जो श्रोता वक्ता के मुख की तरफ एकाग्र दृष्टि से देखता रहता है और जो शब्द निकलते हैं उनको पकड़ा पी गया अंदर, उसे चातक श्रोता कहते हैं। एक हंस श्रोता, हंस को जैसे दूध और पानी मिला के रख दो तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही जो श्रोता सावधान, अपने रस की उपासना की बात पकड़ ली, बकाया सब छोड़ दी। अपने रस की बात, जो अपने इष्ट गुरु की उपदिष्ट मार्ग की बात, उसे पकड़ ली और छोड़ दिया, वो हंस श्रोता। और एक तोता श्रोता, वो बस जितनी देर सत्संग सुन रहा है उतनी देर वो जहां बाहर निकला तो वो बस रटी रटाई बात, बस कोई न पकड़ना है ना आचरण में उतारना, बस रटी रटाई बात। ऐसे अच्छा है, बढ़िया है, निषिद्ध तो नहीं है, ऐसे ही करो, रटते रहो, रटते रटते कभी सही में बोलने लगोगे। ऐसों के पास जब दूसरे लोग आते हैं तो उपदेश ही शुरू करते हैं, सत्संग में शायद ये भी बुरा नहीं है, पर बात यह कि उतारना उसको पाई भर नहीं है। केवल इधर से सुना, उधर से तोता की तरह, रट्टू तोता की तरह सुना दिया, आचरण में उतारना नहीं। पर ठीक है, समय सार्थक गया सुनने का और समय सार्थक गया बोलने का। तीसरा है मछली श्रोता। ये बहुत उच्च कोटि की श्रोता है, जैसे हंस, चातक और मीन। ये अपलक नेत्र वक्ता की तरफ और भगवत रस का चर्चा को ऐसे पान करते हैं जैसे दुग्ध पान, अमृत पान किया जाए। ऐसे जैसे मछली का जीवन जल, ऐसे उसका जीवन सत्संग, उसके बिना वो जी नहीं सकता। ये उच्च कोटि के श्रोता होते हैं, चातक, हंस और ये मछली। ये प्रायः मौन रहते हैं। क्या सत्संग में हुआ, क्या कोई वार्ता नहीं करेंगे, जाओ दूसरा से पूछो। मौन रहेंगे, अपलक नेत्रों की तरफ, वक्ता की तरफ देखेंगे, जो शब्द आया प्राण पोषण की तरह उसे अंदर पान करेंगे और उसका आस्वादन वही जीवन बना लेंगे। जैसे मछली का जीवन पानी, तो सत्संग ही उनका जीवन। बहुत उच्च कोटि के, जैसे चातक, तो हंस और ये मछली, मीन। फिर एक होते हैं ब्रिक श्रोता। ब्रिक माने होता है भेड़िया। भेड़िया श्रोता कैसे होते हैं? ये सत्संग के बीच में विघ्न डालने वाले होते हैं। कुछ ऐसी आवाज करना जिससे सबको विघ्न पड़ जाए। या तो अगर एक बार आवाज की तो दोबारा आवाज करने के लिए अंदर प्रवेश ही नहीं होगा, इसलिए आवाज करने नहीं आती। नहीं, प्राय ऐसे होते हैं। तो अच्छा, मान लो बीच में भगवान नाम से हो रही चर्चा, अब जोर से आप कोई नाम उच्चारण करे तो सबको भी क्षेप पड़ेगा। तो जो सत्संग के बीच में डरावने प्रयोग करे उसे भेड़िया श्रोता कहते हैं, कि जो सत्संग में विघ्न डाल दे। ये प्रायः मूर्ख स्वभाव के होते हैं, इनको पकड़ना कुछ होता नहीं है। एक दो बार बात भी करने लगेंगे, ऐसा ये तो कहो बहुत शासन है, नहीं मोबाइल से भी बात कर सकते हैं, ऐसा होता रहता है। ये बीच बीच में सत्संगी जनों को उद्विग्न करते रहते हैं। आओ चलो ना, आगे, मतलब ऐसे उसको किसी तरह विघ्न पहुंचाना, तो इन्हें ब्रिक श्रोता कहते हैं, भेड़िया श्रोता कहते हैं, जो सत्संग में विघ्न डालते हैं। और एक भुरुंड जाति का पक्षी होता है, भुरुंड। उसका क्या होता है? वो केवल शिक्षाप्रद वाक्यों को पकड़ता है और दूसरों से भनाता है, उसे भुरुंडी श्रोता कहते हैं। भुरुंडी, आज ये सुना ऐसे, अब वो छाप मारेगा दूसरों के ऊपर जा करके, लेकिन अपने आचरण में नहीं लाना, केवल वो शब्द पकड़ रहा है दूसरों के ऊपर छाप मारने के लिए। और एक होते हैं वृष श्रोता। वृष कहते हैं बैल को, कि उसके सामने चाहे मीठी बात हो, चाहे अंगूर डालो, चाहे भूस डालो, उसको खाने से मतलब है। तुम संसार की बात कहो, प्रपंच की बात कहो, भोग की बात कहो, कृष्ण की बात कहो, राम की बात कहो, केवल सुनने से मतलब है। उसको कोई मतलब नहीं कि किसकी चर्चा हो रही है। ये बैल श्रोता होते हैं। जैसे बैल है, अंगूर डालो, चाहे भूस डालो, चाहे, तो उसको खाने से मतलब, वो सुन रहा है। हंस श्रोता अलग चीज है, वृष श्रोता। फिर ऊंट श्रोता, उष्ट। ये क्या होता है? अच्छी बात को छोड़ करके ये कांटे वाली चीजें खाना पसंद करता है। ऊंट जो है ना, बम्बूल, ये सब ऐसे, नीम, बम्बूल ऐसे। तो जो उष्ट प्रकार के ऐसे स्वभाव वाले श्रोता होते हैं, वो विपरीत बातें पकड़ते हैं, मतलब हर बात का विपरीत अर्थ लेकर के उसको प्रचार प्रसार करना। तो ये उल्टी बात पकड़ते हैं, ये उल्टी बात पकड़कर संसारियों को भ्रम में डालते हैं। मैं सुन के आया कुछ नहीं, कई तरह की ऐसी बातें। और एक होते दरिद्री श्रोता, बहुतायत होती है। तो भक्ति, महारानी, ज्ञान और वैराग्य सब सभा में आते हैं महात्मा,
तो दरिद्रता भी आती है कि हमको भी तो जगह मिलनी चाहिए। तो उसको जानते हो कहां जगह दी गई? दरिद्री श्रोता के पास। कौन दरिद्री श्रोता है? रात भर सोता है, फिर सत्संग में आके श्रोता नहीं, फिर भी सोता है। बोले है तो श्रोता पर रहता है सोता। कैसे सोता है? दलिद्र, जो दलिद्रता होती है वो टहलती है। तो जो चौकस ऐसे एकदम बैठे हैं उनको प्रणाम करती, हमारे लायक तुम नहीं हो। ज्ञान भक्ति वैराग्य होते हैं तुम विराजमान हो। वो देखती कि कोई हमें तो बुलावे, तो जा कहता है बोले ये जगह है, ये हम बैठ जाएंगे। लार बह रही है, ऐसा लग रहा बड़ा गूढ़ सत्संग सुन रहे हैं और झटके से मारते चले जा रहे। ये है दरिद्री श्रोता। इसमें नाम ज्यादा आ जाएगी, बस संभल के रखना। हाँ, सत्संग में इंद्रियां समाहित होती हैं। यदि वो सतोगुणी है तो वो सत्संग में भाव में आ जाएगा, और यदि तमोगुणी है तो नींद में चला जाएगा। इस सत्संग का प्रभाव होता है। जिसे कहीं ना नींद आती हो उसको सत्संग में बैठा दो, सो जाएगा पक्का। सच्ची बात कहते हैं, हंसी हंसी में सच्ची बात कहते हैं। और भक्ति ज्ञान वैराग्य सामने रहते हैं, जहां वो शांत होकर जैसे हंस, मीन, चातक, ऐसे भक्ति ज्ञान वैराग्य उसके हृदय में वास करते हैं। वक्ता के सामने विधिवत प्रणाम करके आसपास कौन बैठा है इसका भी ज्ञान न हो, सीधे वक्ता पर दृष्टि शांत भाव से, वो उत्तम श्रोता होता है। जो सत्संग के 5 मिनट पहले आवे और 5 मिनट बाद जाए, कम से कम सत्संग के 5 मिनट पहले आवे और सत्संग में सबसे पीछे उठे, उत्तम श्रोता का लक्षण। तो आज कोई उठेगा ही नहीं कि पहले जाए तब हम उत्तम श्रोता होंगे। अब वक्ता का लक्षण क्या है? वक्ता का लक्षण है जिसका मन भगवान में महत्व रखता हो, रुपये में नहीं। जिसका मन भगवान में महत्व रखता हो, तभी तो भगवत चर्चा होगी। जो भगवान की चर्चा किसी भी मोल में बेचने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि भगवान की महामहिमा को, भगवान के नाम को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन यदि हमने मुख से बेच दिया तो माना जाएगा। उत्तम से उत्तम श्रोताओं को चाहिए कि जितनी सामर्थ्य हो, फल, पत्र, पुष्प, संपत्ति आदि भगवान की कथा में अर्पित करें। बढ़िया भाव है, करना भी चाहिए। लेकिन प्रवक्ता को चाहिए कि वो बेचे ना, वो भगवत चर्चा को एक संख्या में ऐसा ना करे। यहां उत्तम प्रवक्ता की बात कह रहे हैं। जैसे किसी का प्रश्न रहता है, फिर तो कोई चढ़ाएगा ही नहीं, तो हम किसी के चढ़ाने की अगर उस पर जीवित हैं तो भगवान की महिमा को हम क्या जाने? क्या अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान अपने यश गायन करने वाले का भरण पोषण नहीं करते क्या? आप विचार कीजिए। अगर ना मांगा जाए तो ऐसी ऐसी भेंटें आएंगी कि आप निहाल हो जाओगे। कभी नहीं मांगते थे श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, और बड़े बड़े अनुष्ठान चलते थे उन्हीं के चढ़ावे से। जितना चढ़ा उठ के चल दिया, कुछ नहीं लेते थे। और बड़े बड़े अस्पताल, विद्यालय, ये सब उन्हीं के। बहुत, अरे देन हार कोई और है, देत रहते दिन रैन। आगे कह रहे हैं जो सबका सुहृद होता है और जो तत्व बोध होता है, अपनी युक्तियों से भगवत वाक्यों को समझा सकता है, जो दूसरों को शब्दों का तत्वबोध कराने में चतुर हो और मुनि युक्त हो, मननशील हो, स्वयं मनन करने वाला, मंत्र जप करने वाला, पवित्र अनुष्ठान करने वाला और सबको सम्मान देने वाला हो। ऐसा स्कंद पुराणांतर्गत महात्म्य में लिखा हुआ है कि सबसे श्रेष्ठ प्रवक्ता वही माना जाता है जो भगवान की चर्चा भगवत प्रसन्नता के लिए, जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए, और स्वाभाविक जो भेंट चढ़ जाए, देखो इसका फल भी होगा। नित्य निरंतर जो भगवान की कृपा है वो उसके ऊपर बरसेगी, विश्वास कर लो। हमने पूज्य श्री तुकाराम जी के पावन चरित्र में उनके उपदेश में पढ़ा था, हितधाम में चर्चा की थी। शास्त्र में जो उत्तम प्रवक्ता का लक्षण है वो ये है कि अर्थ के द्वारा अपनी भगवत चर्चा को बेचना शब्द न करके जो चढ़ जाए भगवान की इच्छा से। ये भागवत सर्व समर्थ है, धुंधकारी को भगवत प्राप्ति करा दी 7 दिन में। श्रोता और वक्ता दोनों, जैसा शास्त्र में लिखा है, श्रोता समर्पण करने में संकोच न करे और वक्ता उदारता पूर्वक भगवान की चर्चा करे, भूरिदा जना, तो जगत मंगल हो जाए, ऐसा इसमें वर्णन है।